हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियोस में बात करने वाले हैं KVS TGT मैथ्स को लेकर कि इसमें आप देखेंगे कितने आसान क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपने DSSB और ऐसे ही आपने बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करी है तो फिर आपको इसका जो मैथ्स है वो आपको बहुत आसान लगने वाला है। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और इसके जो आपके KVS TGT के जो क्वेश्चंस रहेंगे मैंने सोचा है कि मैं आपको थ्योरी के साथ ही कराऊंगी, यानी कि पहले चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ेंगे, देन इसके साथ साथ इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी करते जाएंगे। अब जितना भी पॉसिबल हो पाता है उतना करेंगे। अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तब और ज्यादा हो सकता था, लेकिन अभी जितना पॉसिबल हो पाएगा उतनी हम कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखा देती हूँ कि जिस तरीके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एंड इसके बाद मैं चैप्टर 1 की आपके सामने थ्योरी लेकर आने वाली हूँ। बहुत ही आसान तरीके से एंड ट्रिक से सीखेंगे जिससे आप आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ और बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपका ये है कि √2 + √7 और आपको यहाँ पर दे रखा है रूट में 2 - √7। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है और आपको यहाँ पर ऑप्शन दे दिए हैं। ऑप्शन यहाँ पर दे दिया है एन इरेशनल नंबर, यानी कि आपसे बोल दिया है कि ये क्या इरेशनल नंबर है, या फिर सेकंड ऑप्शन में बोल दिया है रेशनल नंबर, यानी कि इसमें रेशनल नंबर की बातें की गई हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है इंटीजर। ठीक है, इसमें बोला गया है क्या ये इंटीजर है। देन इसके बाद नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पर नेचुरल के बारे में पूछा गया है। अगर यहाँ पर देखें तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा। यदि आपने बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो आप आसानी से इनका आंसर दे सकते हैं एक बार देखने पर ही। देखिए क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस का रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर माइनस होता है तो आपको ये प्लस का ले लेना होता है। ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर पूछे गए थे जब भी आपका KVS का एग्जाम हुआ था, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे ही मैं आपको और भी आसान क्वेश्चंस दिखाने वाली हूँ और इसके आगे धीरे धीरे मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा दूंगी, बट इस बार आपके थ्योरी के साथ रहने वाले हैं। पहले अच्छे से थ्योरी को समझेंगे देन करेंगे फिर। तो देखिए यहाँ पर आपको ये दे रखा है, तो यहाँ पर आप जब इसको सॉल्व करेंगे और ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रूट में आंसर जरूर मिलेगा, यानी कि रूट आपको यहाँ से हटने वाला नहीं है। सॉल्व जब करेंगे तो रूट में ही रहेगा और जब रूट में रहेगा तो कैसा आंसर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि √7 का तो मतलब ही नहीं है कि वो आपका रूट से बाहर आ जाए। तो इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा एन इरेशनल, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चंस आपको लगेंगे। एंड दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, इसमें आपको HCF दे रखा है और इसमें x की वैल्यू पूछी है। तो चलिए मैं आपके सामने इस बार क्वेश्चन को एक बार लिख देती हूँ इसे। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन क्या है। तो इसमें क्या बोला गया है, HCF ऑफ, इसमें HCF 210 और 53 नंबर हैं और जो HCF है वो आपको दे रखा है। मैं आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन शॉर्ट में उतार देती हूँ, बाकी आपको समझ आ जाएगा पढ़ के। 210 × 5 + 55x, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर देखें यहाँ पर तो हम पहले इसका HCF निकालेंगे। ठीक है, इन नंबर का जो HCF है ये है। ठीक है, तो हम इन दोनों का HCF देख लेते हैं पहले कितना आएगा। तो आप इसका HCF निकालिए, 210 और ये आपका 55 है, 53 नहीं है। इसका यदि आप देखें 210 और 55 का, तो किसकी टेबल से जाएगा ये आपका, ये जाने वाला है आपका 5 की टेबल से। इसके बाद कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा, यानी कि जो HCF है वो कितना आ जाएगा, 5 आने वाला है। HCF 5 आ जाएगा तो इसके इक्वल में रख दीजिए जो आपके पास ऑलरेडी है ये HCF। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे लिख देंगे 5, तो 55x = 5 एंड माइनस में चला जाएगा आपका ये, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 21। 5 जब मैं इनका मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट उधर को लिख देती हूँ, तो 105 ये आपको यहाँ से मिलने वाला है। अब इसके बाद क्या करेंगे, सिंपली आप इसको माइनस कीजिए। माइनस करेंगे तो देखेंगे क्या मिलेगा, 5 माइनस आप कर दीजिए 1050, तो 1045 आपको माइनस का मिलेगा अपॉन में 55। 5 की टेबल से आप कट कर सकते हैं और ऑप्शन में एक बार इसके बता देती हूँ क्या क्या ऑप्शन है। 210/11 यानी कि माइनस का है,
ऑप्शन बी दे रखा है -20, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है -211/11 एंड जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपको यहाँ पर दे रखा है -209/11। ऐसे क्वेश्चंस ये हैं आपके सामने, इनके ऑप्शंस हैं। तो आप सिंपली इसको यहाँ पर कोशिश कीजिए आगे करने की। 5 की टेबल से करेंगे 11 आएगा, 5 की टेबल से इसे करिए तो 5 2 जा 10 और 0 5 9 जा, तो आपको क्या मिला -209/11। तो यदि आप आंसर देखें तो जो ऑप्शन नंबर डी है -209/11 ये इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे और क्या क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है कि इसमें आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा प्राइम नंबर है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है आपका, ओनली आपसे इसमें प्राइम नंबर पूछ लिया है। क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम जा सकता है यदि आपको नहीं पता कि प्राइम नंबर मतलब आगे के आपको प्राइम नंबर याद नहीं रहते, 100 तक याद रहते हैं, उससे आगे आपको ध्यान नहीं रहते, तो थोड़ा सा इसमें आपका टाइम फिर जा सकता है। तो पहले देख लेते हैं 233, 253, 247 और 377। तो क्वेश्चन आपसे इसमें ये पूछा गया है कि इनमें से आपका कौन सा प्राइम नंबर है, आपको ये बताना है कौन सा इसमें प्राइम नंबर है। अच्छा यहाँ पर देखेंगे आप कि कौन सा इसमें प्राइम नंबर है, तो आप इनको डिवाइड करके देखिएगा, ठीक है। 1 से 10 तक की टेबल में आप डिवाइड करेंगे उससे नहीं जा रहा, फिर आपको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करके देखना है। अब जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका यहाँ से डिवाइड हो जाता है, ये 11 से चला जाएगा। देखेंगे 11 2 जा 22, 3 बचेगा 33, तो 11 3 जा चला जाएगा आपका। ये 247 है, ये भी आपका चला जाता है। 377 भी चला जाता है। 233 ऐसा नंबर है जो कि नहीं जाता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए 233 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, एक बार यहाँ पर देखने हैं 100 तक, 200, 300, एक बार आप इनको पढ़िएगा तो आपको ये याद भी हो जाएंगे कौन कौन से आपके प्राइम नंबर होते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम जा सकता है, डिवाइड करके आप देखेंगे तो। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, चूज द नंबर विच हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये पूछा है आपसे, क्या पूछा है इसमें, नॉन टर्मिनेटिंग एंड आपसे यहाँ पर पूछा है रिपीटिंग, यानी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन है आपके सामने 11/80, ऑप्शन नंबर बी है आपके सामने 45/360 एंड ऑप्शन नंबर सी है 63/240 एंड ऑप्शन नंबर डी है 93/420। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, आपको आता होगा बहुत अच्छे से, तो आप ही पढ़ रखे होंगे क्वेश्चंस, तो आपको ये आता होगा। तो इसका जो आंसर है आप लोगों को बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या है। आज मैंने कुछ ही क्वेश्चंस लिए थे दिखाने के लिए कि आप कितने आसान क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एंड और भी ऐसे क्वेश्चंस थे, डायरेक्टली आपसे जीरोस पूछ लिया गया था कि आपको जीरोस बताने हैं कितने होंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। चलिए फिलहाल एक क्वेश्चन और है, देखते हैं। ये है n इज इक्वल टू आपको देखा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 7 एंड 15 की पावर 6। आपको इसमें क्या बताना है, कॉन्जिक्यूटिव जीरोस। क्या बताना है आपको इसमें, कॉन्जिक्यूटिव जीरोस बताने कितने होंगे। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है कॉन्जिक्यूटिव जीरोस बताने का, ठीक है। तो ये वाला मैं कर देती हूँ, ऑप्शंस देख लेते हैं। 4, ऑप्शन नंबर बी है 3 एंड ऑप्शन नंबर सी है 5, डी है आपका 6। तो आपको कॉन्जिक्यूटिव जीरोस आपको इसमें बताने हैं। जीरोस के लिए आप सिंपली क्या करना है, इसमें 2 और 5 देखना है। यहाँ पर 2 और 5 की जो मिनिमम यहाँ पर आपकी पावर होगी, ठीक है, लीस्ट पावर आपको लेनी है। तो 2 और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका 5 3 जा, इसमें से 5 निकलेगा, यानी कि 5 की पावर 6 आपकी इसमें से निकल के आ जाएगी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 की पावर 3, 5 की पावर 6, तो हमको मिनिमम लेनी है, यानी कि 2 की पावर 3, इसकी भी आप 5 की पावर 3 ले लीजिए। तो क्या आ रहा है आंसर यहाँ से 3। तो जो ऑप्शन नंबर बी है 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के क्वेश्चंस ये थे, सिंपल से आपके हो चुके हैं। इसी तरीके से मैं थ्योरी लेकर आने वाली हूँ और आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। एंड ये जो क्वेश्चंस है ध्यान से आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसकी कमेंट को, यानी कि सबसे पहले जिसका भी आंसर सही आएगा मैं उसकी कमेंट को पिन कर दूंगी, तो सभी को पता चल जाएगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो चलिए फिर आज की जो वीडियो है इसको यहीं पर बंद करते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की थ्योरी के साथ, क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।